कैसे हो भाई? और तो यार अपन सबको क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा पसंद होती है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग अपने को काफी पसंद होती है। फिर अपन उसमें देखते हैं कि यार कुछ बायर्स होते हैं तो कुछ सेलर्स होते हैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में। अपन देखते हैं कि यार अपने में से आज तो आज अपन अपने को दिखते हैं, अपन बायर्स को ही देखते हैं ज्यादातर। तो बायर्स तो क्या करते हैं, एक सिंपल सा उनका लॉजिक होता है कि यार बायर ने क्या उठाया, तो उसने देखा कि कॉल या पुट, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर ली, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाय कर ली। यहाँ पर तो बायर के लिए एक सिंपल सा फंडा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वो क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है, या फिर कॉल और पुट में से उसको कुछ चूज करना होता है, या फिर कुछ स्ट्रेटजीज होती है बायर्स के पास में। अगर वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करे, जैसे कि लॉन्ग स्ट्रेडल बना दिया उसने, लॉन्ग स्ट्रैंगल बना दिया उसने, और छोटी मोटी काफी स्ट्रेटजीज होती है जहां पर बायर जो है यूज कर सकता है उन स्ट्रेटजीज को। बट अगर अपन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें, सेलर को देखें, तो सेलर के लिए जो है ना, एक बिल्कुल नेक्ड ऑप्शन को सेल कर देना, नेक्ड स्ट्राइक को सेल कर देना, यार वो क्या होता है ना, बहुत सही नहीं रहता। क्यों सही नहीं रहता? क्योंकि यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर अपन आए, ये देखो वो दिख रहा है, ये ऑप्शन चाहिए ना, ठीक है, ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो कि देखो, अगर किसी को ये 24,600 की कॉल है ना, ये बाय करनी हो, अब कितना मार्जिन लगता है 24,600 की कॉल बाय करने में? यहाँ पर 24,600 की कॉल बाय करने में देखो, इसको मार्जिन लग रहा है 3,528 रुपए का। बस कितना सा मार्जिन लग रहा है 24,600 की कॉल को बाय करने में, ठीक है भाई। अब उसको 24,600 की कॉल सेल करनी है। अब देखो आप, कितना मार्जिन लग रहा है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है। कहाँ जो है अपने 4,000 रुपए, ठीक है, कहाँ अपने 4,000 रुपए, कहाँ अपने 2.5 लाख रुपए। तो देखो कितना ज्यादा जो है डिफरेंस आ जाता है फंड्स में, फंड्स की रिक्वायरमेंट में जो है कितना ज्यादा जो है डिफरेंस आ जाता है। और दूसरी बात क्या रहती है कि जैसे कि ऑप्शन जो सेलर रहता है ना, ऑप्शन सेलर का जो रिस्क रहता है ना, वो अनलिमिटेड रहता है। बिल्कुल उसका जो रिस्क रहता है वो अनलिमिटेड रहता है कि अगर मान लेते हैं मार्केट उसके फेवर में नहीं चल रहा है, मार्केट अगर उसने कॉल सेल कर रखी है, ठीक है, कॉल उसने सेल कर दी, मार्केट उसके फेवर में नहीं गया ना, और मार्केट नीचे, सॉरी, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो उसको जो लॉस होगा ना वो उसका अनलिमिटेड है। मतलब कि उसके लिए ये डिसाइडेड नहीं है कि हाँ भाई इसको इतना ही लॉस लेना पड़ेगा। जैसे कि बायर के लिए होगा ना, बायर को कितना लॉस लेना पड़ता है, बायर को तो सिर्फ उतना ही लॉस लेना पड़ता है जितना उसने प्रीमियम पे किया है। बट सेलर के लिए ऐसा नहीं है। सेलर कहाँ बुक लॉस बुक करेगा? जहां पर जो है बायर अपना राइट एग्जीक्यूट कर ले रहा है, वहां पर जो है सेलर को लॉस बुक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि यार देखो बायर को कितना ज्यादा प्रीमियम भी पे करना पड़ रहा है, साथ ही साथ उसका जो लॉस भी जो है अनलिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पर फिर बायर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? यहाँ पर बायर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार वो कुछ ऐसा करे जिससे उसको फंड भी जो है कम लगे, साथ ही साथ जो उसका लॉस है वो भी जो है एक कैप में आ जाए, मतलब कि उस पर भी एक बाउंडेशन लग जाए उस लॉस पर भी। तो इसके लिए क्या करता है बायर? तो इसके लिए, सॉरी, इसके लिए क्या करता है ट्रेडर? तो इसके लिए उसके पास ऑप्शन होता है हेजिंग का। हेजिंग, हेजिंग का क्या मतलब होता है? हेजिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो उसके अगेंस्ट में दूसरी पोजीशन उठा लेना। जैसे कि आपने किसी चीज को बाय कर रखा है, आपने उस चीज को बाय कर रखा है 1,000 रुपए पे, ठीक है। अगर 1,000 से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। बट अगर वो नीचे जाता है तो आपको लॉस है ना, फिर 1,000 से नीचे जाता है तो वो आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे बाय आपने 1,000 पे कर रखा है ना, तो सेल क्या करते हैं, अपन सेल कर देते हैं कितने पे? 800 रुपए पे। तो एक रेंज बन जाती है 200 पॉइंट्स की। तो ये एक पोजीशन जो है ना हैज हो जाती है, ठीक है। मतलब कि 800 तक ये जो रेंज है ना, इसके अंदर रहोगे तो सही है। और अदर मान लेते ब्रेक हो जाती है रेंज की, मतलब 800 से ऊपर चल रहा, 800 से नीचे चल रहा है ना मार्केट, देन जो है फिर आपकी पोजीशन जो एक तरह से आपको लॉस ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। मतलब कि आपका लॉस जो है एक कैप हो जाएगा, कैप में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कैप में? जैसे 1,000 पर आपने किया उसका बाय, 800 पे आपने कर रखी है सेल, ठीक है। अभी कैसे होगा, मान लेते मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने को यहाँ को दिख गया ये तो 200 पॉइंट का, तो यहाँ पर अपने को लॉस लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि 800 से जैसे ही मार्केट नीचे जाता है, मान लेते 700 चला जाता है, तो 700 चला गया मार्केट, 1,000 के हिसाब से आपने कितने का लॉस? 300 का लॉस। बट 800 की सेल के हिसाब से कितने का प्रॉफिट? 100 रुपए का प्रॉफिट। तो 300 माइनस 100 कितना हो गया? 200। मतलब कि आपका लॉस जो है ना यहाँ पर फिक्स हो जाता है कि इससे ज्यादा लॉस अब होगा ही नहीं, चाहे सिर्फ मार्केट जो है ना
कितना ही नीचे चला जाए आपको 200 से ज्यादा का लॉस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर आपको जो सेल वाली पोजीशन है ना वो प्रॉफिट देने लग जाएगी। अगर आपकी बाय की पोजीशन आपको लॉस दे रही है तो डोंट वरी, सेल वाली पोजीशन आपको यहाँ पर प्रॉफिट देने लग जाएगी। तो इस तरह जो होती है जो है हेजिंग काम आती है, मतलब कि अपन जो है अगेंस्ट मतलब पोजीशन खड़ी कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में किस तरह से हेजिंग काम आती है। ऑप्शन सेलिंग में देखो हेजिंग के क्या फायदे, देखो अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक 24,600 की जो कॉल है उसको सेल किया, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ एक बार। अब ये देखो मैंने 24,600 की कॉल को सेल किया। जितना मेरे को मार्जिन देना पड़ रहा है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 2.5 लाख रुपए का मेरे को मार्जिन देना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको हैज कर लूंगा। अब ऑप्शन को कहते हैं हैज करते हैं, ऑप्शन को हैज करते हैं अपन जो है उसकी ओटीएम वाली स्ट्राइक को बाय कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने कॉल कॉल को सेल कर रखा है, अब सेल मैंने किया, मान लेते हैं किसी एटीएम को मैंने सेल कर दिया। ये 24,600 की कॉल है, इसका एटीएम है, मतलब 24,600 एटीएम चल रहा है, इसको मैंने सेल कर दिया। अब मैं इसको हैज कैसे करूंगा, अब मैं जाऊंगा नीचे, मैं देखूंगा यार ओटीएम की स्ट्राइक देखो जिसका प्रीमियम बहुत ही कम है, ठीक है। ये मैंने देखा यार इसका 24,950 का प्रीमियम चल रहा है 1.05 रुपए। तो इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर बाय कर लिया, ये हेज कर ली मैंने पोजीशन, ठीक है। ये मैंने बाय कर लिया। अब देखो इसको एनालाइज करो, अब कितना मार्जिन चाहिए, अब कितना दिखा रहा है आपको फंड्स नीडेड, 3,427 रुपए, सिर्फ 3,427 रुपए आपको दिखा रहा है यहाँ पर। उस टाइम जितना दिखा रहा था 2.5 लाख रुपए, जबकि अब दिखा रहा है 3,427 रुपए। ओनली इतना ही आपको चाहिए। अब देखो कितना कम हो गया ना, जैसे ही अपने पोजीशन हैज की सीधा जो सेलिंग के लिए प्रीमियम चाहिए था बिल्कुल यहाँ पर जो है कम हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, अपना देखो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है यहाँ पर 22,901 का। अब इसको इस तरफ एक बार यहाँ पर देखो आप, पहले देखो अगर अपन बिल्कुल लैग सेल कर रहे थे, जब अपन सिर्फ 24,600 की कॉल को सेल कर रहे थे, यहाँ पर देखो मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा था, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड दिखा रहा था। बट अपन ने क्या किया, जब इसको हेज कर दिया ना, इससे 24,950 से इसको हेज कर दिया, तो देखो अब अनलिमिटेड नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पर एक जो है मैक्सिमम लॉस आ चुका, इससे ज्यादा अपने को लॉस होगा ही नहीं इसमें लॉस आ चुका है 22,901। तो ठीक है, यहाँ पर देखो अब आपका लॉस फिक्स हो चुका है ना हैच करने से। तो ये हैच करने के दो फायदे ये रहते हैं कि एक तो क्या होता है ना कि अपने को फंड जो रहता है ना वो कम हो जाता है। अब देखो इसमें देखो अब कितना फंड चाहिए, जैसे पहले मैंने देखो अब कितना फंड दिखा रहा है यहाँ पर 1.10 लाख। जो पहले जो दिख रहा था ना वो थोड़ा गलत था, मतलब कि उसमें ये यहाँ पर ग्लिच आ गया था, इसलिए थोड़ा सही नहीं दिखा रहा था। अब देखो 1.01 लाख, मतलब कि 2.5 लाख अगर नेक्ड सेल करते तो 2.5 लाख था, और अगर अपन हेज करने के साथ सेल कर रहे हैं तो देखो यार बिल्कुल 1 लाख पे आ गया ये, मतलब कि देखो कितना परसेंट कम हो गया यहाँ पर, लगभग 40% पे आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हैजिंग में को फायदे होते हैं। अब देखो आप हैजिंग में क्या हुआ, आपका लॉस फिक्स हो गया, ठीक है, आपका जो मार्जिन जो यहाँ पर कम हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर आपको लॉस कब होने लगेगा, जब लॉस होने लगेगा जब मार्केट यहाँ पर 24,500 से ऊपर की तरफ चल जाएगा। मतलब देखो ये 24,600 है, 24,600 की अपन ने जो है कॉल सेल करी और 24,950 की जो है यहाँ पर अपन ने बाय करी है, 24,950 की कॉल यहाँ पर अपन ने बाय करी है। फिर इससे एक ब्रेक इवन निकल के आ जाता है, तो इसका ब्रेक इवन निकल के आया 24,644 रुपए, ठीक है। अब 24,644 रुपए इसका ब्रेक इवन निकल के आया। इसका मतलब ये है कि 24,644 रुपए से मार्केट जब ऊपर जाएगा, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो 24,644 से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तभी अपने को लॉस होना यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। तब अपने को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे 24,650 से नीचे रहेगा ना, 24,644.66 से नीचे रहेगा तो अपने को यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पर अपन हेज का देख लेते हैं, हेज से इसको क्या फायदा मिलेगा। हेज से इसको ये फायदा मिलेगा कि जो है अब ये एक रेंज बन गई 24,600 24,950 की, ठीक है। अब ये रहेगा कि इस रेंज अगर 24,900 वो कितना ही ऊपर चल जाए, अब वो 24,650 से वो कितना ही ऊपर चला जाए, 24,650 24,600 से कितना ही ऊपर चला गया, उसको जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो 22,901 रुपए का रहेगा। इससे ज्यादा उसको लॉस हो ही नहीं सकता इसमें। तो यहाँ पर ये देखा अपन ने हेज को देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है हेज काम करती है ऑप्शन में। और हेजिंग जो अपन करते हैं ना, जैसे अपन हेजिंग करते हैं बहुत बार, जैसे कि फ्यूचर्स के लिए भी कर लेते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं अपन ने क्या किया, अपन ने किसी स्टॉक का फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है, अपन ने किसी स्टॉक का फ्यूचर बाय कर लिया, तो इसमें क्या करेंगे अपन, अब उस फ्यूचर को हैज करना है। अपन ने किया यहाँ पर बाय किया है इसको फ्यूचर को, उसको हैज करना है। अब हैज कैसे करते हैं, अपन क्या करेंगे, उस फ्यूचर उस स्टॉक की जो है किसी कॉल को जो है ना यहाँ पर, सॉरी, उस स्टॉक का एक पुट बाय कर लेंगे। समझ में आया, मतलब यहाँ पर देखो अपन ने किसी स्टॉक का फ्यूचर बाय कर रखा है, इसको हेज करने के लिए अपन उस स्टॉक की कोई पुट, या तो इसको कोई ओटीएम या कोई एटीएम की जो पुट है उसको बाय कर लेंगे। अब इससे अपने को क्या फायदा मिलेगा, इससे अपने को फायदा मिलेगा कि अगर मान लेते मार्केट ऊपर जा रहा है